नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। तो ये एक स्टॉक एनालिसिस है। सो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था बिफोर स्टॉक स्प्लिट। सो उसके बाद अच्छा रिटर्न आया था। सो आई एक्चुअली एग्जिटेड अ लॉन्ग टाइम बैक। सो मैं अगर बॉटम लाइन बोलूँ, अगर वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते हैं, बॉटम लाइन ये है कि दिस इज़ अ इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इट्स वेरी ओवर वैल्यूड। और यहाँ पे इसका डेट इट्स मच हायर कंपेयर टू इट्स कैश रिजर्व। सो इट्स वेरी, और यहाँ पे पंप एंड डंप भी हो रहा है एंड इट इज़ इन ASM लिस्ट ऑल्सो। सो हाई मैनिपुलेशन हो रहा है। सो ये बहुत रिस्की एक स्टॉक है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं देन इट्स गुड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सो अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू एंट्री। मैं तो एंट्री नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आप होल्ड करके देख सकते हैं, वैल्यू इसका गिरना चाहिए। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ अराउंड 16 रुपीज़ टू 25 रुपीज़। तो वहाँ पे उस रेंज में अगर 30 के नीचे अगर गिरता है या 28 के अराउंड आता है, तब इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको आप लॉन्ग टर्म एटलीस्ट मैं इन्वेस्ट करूँगा यहाँ पे। दिस इज आई एम नॉट गिविंग यू सजेशन, जस्ट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। और अगर आपको देखना है, पूरा ज्ञान जानना है, तो मेरा एनालिसिस अगर आपको समझना है तो आप पूरा एंड तक देख सकते हो। सो आई एम रिविजिटिंग दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक स्प्लिट के बाद बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक साल में आप देखेंगे बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है, मल्टीप्लाई कर रही है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद इट हैज़ ग्रोन रियली 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 गुड। बट यहाँ पे इस स्टॉक को थोड़ा मैं एनालाइज करूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, नहीं है, क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ का ध्यान में रखना है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा कि नहीं करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एडवाइस, बट दिस इज़ बेसिकली मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं रिसर्च करते वक्त जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सो मैं भी सीख सकता हूँ, आप भी सीख पाएंगे और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन शायद से ले पाएंगे। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो ये मेरा बेसिकली एक रिसर्च करने का इंट्रिंसिक वैल्यू का एक आपका चार्ट है, बोल सकते हो। बहुत अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। आप ऑनलाइन में भी इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर सकते हैं अगर आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, सो अगर आप सर्च करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्राइडेंट स्टॉक और समथिंग लाइक दैट, तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़ आपको मिलेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप ये चेक करते हैं, ये भी बहुत सारे वेबसाइट्स है एक्चुअली, इतने सारे वेबसाइट्स है, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। सो मैं यहाँ पे 4 वेबसाइट यूज़ करता हूँ। एक हो जाता है टिकर टेप, स्क्रीनर, और ये सिंपली वॉल स्ट्रीट, ये भी यूज़ कर सकते हैं, या आप आपका smartinvesting.in ये भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे। सो प्राइमरली मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर मैक्रो इकोनॉमिक, फिर उसके बाद बाकी जो भी इसका कंपनी हेल्थ कैसा है, क्या चीज़ें हैं, उसका बिहेवियर पहले कैसा था, अभी उसका आपका ग्रोथ कैसा हो सकता है। तो वो एक मोटा मोटी हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसको चेक करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसका इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, तो आई होप मुझे आप देख पा रहे हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इट्स 10 रुपीज़। और फेयर मीडियन, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो इसका बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू है 10 रुपये। अभी इसका स्टॉक चल रहा है 40 रुपये में। सो ऑब्वियसली इट इज़ बियॉन्ड ओवर वैल्यूड। तो मेरा एनालिसिस मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या किया, अभी इसका वैल्यू चल रहा है 40 रुपये में, ठीक है। इसका TTM कितना हो रहा है, EPS मतलब लास्ट 4 क्वार्टर का इसका TTM मैं देखूँ, मतलब EPS में देखूँगा, अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है। सो EPS हो रहा है लास्ट 4 क्वार्टर का 1, 2, 3, इसका एवरेज मिला के कितना आ रहा है यहाँ पे 1.24। मैं इसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो मैं मतलब यहाँ पे मार्केट में देख रहे हैं, सो ये दिस इज़ जस्ट मतलब यहाँ पे एवरेज लेके आप चल सकते हैं। सेल्स में अगर देख पाएंगे, देख रहे हैं कि इतना घाटा हो रहा है, मतलब इट्स जंपिंग अ लॉट, राइट। 44%, 100%, 35%। सो मैं एक मोटा मोटी एवरेज लेके, कंजर्वेटिव एवरेज मैंने यहाँ पे 20% ग्रोथ रेट मैंने लेके चल रहा हूँ। फिर मेरे को कितना रिटर्न चाहिए, मेरे को यहाँ पे ग्रोथ रेट से मेरे को ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो मेरे को 25% रिटर्न चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी माने कि मेरा यहाँ पे इसका सिंपल हिसाब में आपको बोलूँ कि यहाँ पे 50% तक मैं आपका लॉस टॉलरेट कर सकता हूँ, यानी दिस इज़ बेसिकली माई क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस, सिंपल हिसाब से। उसका PE रेशियो कितना है, एवरेज मैं लूँगा 5 साल का PE रेशियो जो इसका दिखाएगा। तो PE रेशियो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यहाँ पे। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आई होप यू आर एबल टू सी इट। सो मैं यहाँ पे अगर आप जाता हूँ, सो 5 ईयर का अगर मैं PE रेशियो जाता हूँ, तो मीडियम में चेक करूँगा, यहाँ पे 12.9 है। सो इसका मीडियम में यहाँ पे पुटअप करूँगा 12.9, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर अभी मतलब इसका स्टॉक वैल्यू होना चाहिए अराउंड 16 रुपीज़, दिस इज़ द फेयर वैल्यू। और ये 10 साल बाद जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेरे यहाँ पे जो दिखा रहा है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो दिखा रहा है वो है 82 रुपीज़, मतलब 10 साल बाद। तो अर्निंग पर स्टॉक इसी तरीके से आपका ग्रो करना चाहिए एज पर 20% जो ग्रोथ रेट होगा, करेक्ट। तो ग्रोथ रेट जो होगा तो उसी हिसाब से इसका आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो ऑब्वियसली दिस स्टॉक इज़ वेरी ओवर वैल्यूड। तो पहले मैंने फिगर आउट कर लिया कि इसका अभी ओवर वैल्यूड है, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म में यूज़ कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे शॉर्टिंग करना है या मेरे को जस्ट स्विंग ट्रेड करना है, थोड़ा सा रेवेन्यू लेके, मतलब आपका मुझे अगर स्कैल्पिंग करना है, या मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर 3 हफ्ते का ऐसा करके थोड़ा सा स्विंग ट्रेड अगर मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्लोली ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत ही अराउंड 2%, 3%, 4% ऐसा करके ग्रोथ हो रहा है. मैसिव ग्रोथ भी हो रहा है, बट इट्स वेरी रिस्की. तो यहाँ पे फोरकास्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इट्स फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दैट. इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है. रिटर्न ऑब्वियसली ह्यूमंगस रिटर्न आपका यहाँ पे इट्स बेसिकली मल्टी बैगर. 1 साल में 4 गुना इसने पैसा दिया है. डिविडेंड अच्छा दे रहा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, बट यहाँ पे ASM लिस्ट में है. सो ASM लिस्ट क्या होता है बेसिकली? ASM list is basically a list made by SEBI. SEBI जो stock regulatory board है. So basically what they do is they monitor some of the stocks which can be manipulated. So यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा heavy buying, heavy selling हो रहा है. तो अगर मैं स्क्रीनर पे जाके चेक करता हूँ, इसका अगर प्राइस रेशियो अगर मैं जाके चेक करता हूँ तो हेवी सेलिंग कहाँ पे होता है. तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री इसका देखूँ तो बहुत ही कम इसका हेवी सेलिंग हुआ है. पर लास्ट ईयर में 5 जून और यहाँ पे 1 अक्टूबर बहुत भारी इसका सेलिंग हो रहा है. भारी सेलिंग एज इन दैट मीन्स सर्कुलेशन हो रहा है, स्टॉक सेलिंग परचेज हो रहा है. सो यहाँ पे डंप मतलब पंप एंड डंप का ऑप्शन हो सकता है. पंप एंड डंप, ये यहाँ पे देखिए, पंप किया वहाँ पे जाके डंप किया. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. यहाँ से मैंने पंप किया फिर जाके मैंने डंप कर दिया. सो ये पंप एंड डंप हो रहा है बोल के यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ASM में डाल के रखा हुआ है जस्ट टू चेक. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस. इट्स अ मिड कैप, इट्स अ वेरी हाई रिस्क, हेविली रिस्क है इसमें, बट ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो सेक्टर पी कितना है? पूरा सेक्टर जो है लॉस में है. -468 आपका पी है, बट इसका पी इज़ मच बेटर. सो पीपल आर बुलिश ऑन इट. एंड सेक्टर PB एंड रेशियो इट्स फाइन. ट्राइडेंट एक्चुअली मैंने इसमें इन्वेस्ट इसलिए किया था बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं देखूँ सो दे बेसिकली सेल आपका बिजनेस बेसिकली टेक्सटाइल में है ये लोग. और यहाँ पे जो बेडिंग, हॉस्पिटैलिटी और बिग बाज़ार में भी आप देखोगे जो टावल वावल होते हैं तो वो ट्राइडेंट ग्रुप का होता है. जैसे टेरी टावल, ये सारी चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करते हैं. सो दे हैव अ गुड सेल. बहुत इन लोगों का बहुत अच्छा है. 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ का सेल है. पर यहाँ पे आप अगर देखते हैं रेवेन्यू भी गिरा है, प्रॉफिट 10% गिरा है. वेदर यहाँ पे आपका बढ़ना चाहिए था. सो दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन. सो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि दिस इज़ ओवर वैल्यूड मोर देन अराउंड ट्वाइस. मतलब 2 गुना 3 गुना ये ओवर वैल्यूड है. पंप एंड डंप हो रहा है इसलिए इसको आपका इसमें डाल दिया है, ASM लिस्ट में डाला हुआ है. तो अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यूएशन अगर मैं चेक करता हूँ इस वेबसाइट में जस्ट टू गेट एन आइडिया वेयर इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ इट वर्किंग एंड ऑल. सो दिस विल गिव यू अ बेसिक आइडिया हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग. सो इसका मार्केट कैप है 198 बिलियन रुपीज़ एंड इसका ग्रोथ फोरकास्ट दिखा रहा है 20%. सो जैसे मैंने आपके सामने खोला, मुझे पता मतलब मैंने ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 20% मैंने एवरेज पकड़ के चला था, बट यहीं पे भी आपका 20% लेके चल रहा है. अर्निंग्स ग्रू बाई मतलब ट्वाइस एंड अनस्टेबल स्टॉक डिविडेंड. वेलस्पन इज ऑल्सो गुड, वहाँ पे भी उसको आप कंसिडर कर सकते हैं. सो अगर मैं इसका वैल्यूएशन अगर मैं चेक करूँ सो वैल्यूएशन इज़ अराउंड 68% ओवर वैल्यूड. पर यहाँ पे फेयर वैल्यू भी अराउंड 23 रुपीज़ दिखा रहा है, बट मेरा यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रहा है कि 16 रुपये है. सो मोर लेस 10% ऊपर नीचे, 20% ऊपर नीचे इट्स फाइन. फिर इवन 50% इज़ ऑल्सो ऊपर नीचे. अगर आपको लगता है कि हाँ मैक्रो इकोनॉमिकली इट इज़ मेकिंग सेंस, द इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग फर्दर, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो. इट्स नॉट दैट यू जस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वैसा कोई इशू नहीं है. ROC अगर मैं ROC में अगर देखता हूँ तो ROC कितना आ रहा है इसमें आपका. और एक चीज़ मुझे देखना पड़ेगा वो है डेट. ROC is fine, everything is fine. Return on equity is okay, but यहाँ पे ROCE यहाँ पे दे रहा है 21%. That too in this segment it's okay. Industry जो है it's around 7.4% और it's okay. It's fine. It's looking fine. Dividend, हाँ यहाँ पे ये dividend अच्छा देते हैं, but not a very big amount obviously. कुछ पैसे ही आपको मिलते हैं. It doesn't really make sense. CEO is दीपक नंदा. इट्स फाइन. ओनरशिप यहाँ पे अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग अगर देखते हैं सो इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ा बहुत है एंड ट्राइडेंट ग्रुप एवरीथिंग इज ओके. डॉली खन्ना इज अ पार्ट ओनर ऑफ दिस ऑब्वियसली. पंप एंड डंप बार बार जो मैं बोल रहा हूँ. सो मैं अगर इंडस्ट्री अगर मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में और कौन कौन है. सो वेल्सपन इज़ वन ऑफ द बिग द कॉम्पिटिटर. TCNS इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. तो यहाँ पे मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो नेट आपका प्रॉफिट इट्स मोर लेस गुड. ROC इज़ मच बेटर बट वेल्सपन इज़ मच बेटर. सो आई एम गोइंग टू कंसिडर. मतलब एक एवरेज आपको देखने से पता चलेगा कि वेयर ट्राइडेंट इज स्टैंडिंग. सो ट्राइडेंट इज़ इन अ वेरी गुड पोजिशन, in a very better position, but people are not bullish on Welspun, but people are bullish on Trident, which is obviously because Trident has been going multi-bagger है. but मेरा main concern है यहाँ पे अगर मैं जब इसको देखता हूँ ना, जैसे ASM लिस्ट में ऑलरेडी घुसा हुआ है
और यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ पे भी पंप एंड डंप हो रहा है, यहाँ पे भी आपका पंप एंड डंप हुआ है, यहाँ पे भी पंप एंड डंप हुआ है, यहाँ पे भी पंप एंड डंप हुआ है. सो आई एम काइंड ऑफ नॉट रियली, आई विल बी अवेयर ऑफ इट. बट अगर आपको जस्ट ट्रेडिंग करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं कि हाँ 2-3% मतलब 2-3% रेवेन्यू लेके निकल जाना है, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है. तो अगर मैं इसका डेट देखता हूँ, ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ इंक्रीज्ड वेरी गुड. अदर इनकम हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड. यू हैव टू मेक श्योर दैट अदर इनकम जो है वो कम होना चाहिए. यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे उन्होंने बहुत रिड्यूस किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड. एंड डिप्रिशिएशन इज, वाओ, डिप्रिशिएशन हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. इंटरेस्ट हैज़ ऑल्सो kind of stayed stable here, and profit before tax is 835 crores. Net profit is 630 crores. And यहाँ पे मोटा मोटी आपको return on equity is, you are able to see that. मेरे को main चीज़ देखना है कि इसका liability कितना है. Oh my god, share capital reserves have grown really well. आपका last around 5-10% करके grow हुआ है. Cash reserves are very good. बोरोइंग्स आर ऑल, थोड़ा रिडक्शन हुआ है, 2000 करोड़ यहाँ पे था, 2700 करोड़, एंड दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू 1300 करोड़, विच इज़ वेरी गुड. लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड, नॉट श्योर व्हाई इट इज़. एंड ट्रेड पेबल्स, अदर लाइबिलिटी आइटम्स, सो देयर अदर लाइबिलिटीज हैज़ गॉन डाउन, बट बोरोइंग्स हैव रिड्यूस्ड अ लॉट, ऑलमोस्ट 1/3 हुआ है, विच इज़ वेरी गुड. टोटल लाइबिलिटीज हैव इंक्रीज्ड बट नॉट दैट मच. 6000 करोड़, 5700, 5400. यहाँ पे ऑब्वियसली नया यूनिट शायद से खोल रहे होंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा 100 करोड़ 200 करोड़ का जो है लाइबिलिटी बढ़ाया है. फिक्स्ड एसेट्स आर गुड, मोर और लेस थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन. बट मेन इश्यूज़ यहाँ पे है, लाइबिलिटीज़ आर क्वाइट लार्ज. यहाँ पे कैश रिजर्व जो है दैट इज़ 3000 करोड़. टोटल लाइबिलिटीज़ इज़ 5800 crore. So which is, it's still, the company is under the table, if I might say. I'm not going to, this is a very red signal. ये एक बहुत बड़ा red signal है कि liabilities बहुत ज़्यादा है. It's not that it's a bad company, but you have to be, I'm a conservative investor. मैं conservatively इसमें पैसा डालूँगा. This is a very important thing which is concerning me. And reserves, everything is fine. Operating margin, everything is okay. Sales obviously grow हुआ है, बट यहाँ पे डिप भी हुआ है, नियरली 15% या 10% इसका डिप भी हुआ है, विच इज़ अ बिग कंसर्न. सो दैट्स द बेसिक ओवरव्यू. आई थिंक जो भी इसका लाइबिलिटीज़ है, जो भी आपका इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, दैट इज़ नॉट शोइंग वेल ऑन दिस. दिस डज नॉट गिव यू अ गुड पिक्चर, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि इट शुड बी अराउंड 18 रुपीज़, 20 रुपीज़, even 25 rupees, but it is right now hovering around 40 rupees. So pump and dump बहुत हो रहा है यहाँ पे, and already ASM list में है. So I'm going to hold it, like I'm going to just hold and see. अगर आपने खरीद लिया है तो आप पकड़ के बैठे रहो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना. But right now long term में I'm not going to invest in this in stock market right now. But I'm going to just just see क्या हो रहा है, क्या movement हो रहा है. I'm just going to keep that in mind. That's it. And this is how I analyze any stock or any business. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी इसका जो मूवमेंट है थोड़ा सा स्लो होगा. इट विल बी लाइक लिटिल बिट स्लो बिकॉज मार्केट्स आर ओपनिंग अप. यहाँ पे इट शुड बी पिकिंग अप द मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो आई शुड बी एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट मिनिमम ऑफ अ 10% ग्रोथ इन द सेल्स. मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ. 10 to 15% ग्रोथ होना चाहिए इन द होल सेगमेंट ऑल टुगेदर, विच इज़ देयर, ऑलरेडी देयर. बट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट मैचिंग. बट जो रियलिटी है इसके साथ मैचिंग नहीं कर रहा है. So I'm going to just sit back and see how it goes. And अगर इसका वैल्यू थोड़ा कम होता है then I might look for a long term. But अगर आपको शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग करना है या शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, then it's any time you can get in. अभी इसमें कोई ना कोई पंप एंड डंप कर रहे हैं, so इसलिए पंप एंड डंप करने से पहले ही आपको निकल जाना है, अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रख के.